घूमते नहीं हो, हाँ तुम्हें चप्पल से मारना चाहिए, ऐसा ऐसा करके सबके सामने तमाशा कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता की सवारी पे। आज मैं दो चीज़ लेके बात करूँगा। पहला है कि आपको टायर में मतलब फोर व्हीलर और टू व्हीलर के आपको टायर में कितना हवा भरना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है और वो लोग ये बहुत मतलब गलती से करते हैं और इसकी वजह से उन लोग को बहुत दिक्कत भी आता है कि गाड़ी सामने का चक्का वॉबलिंग करता है, गाड़ी का बैलेंस ठीक नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ उन लोग को फेस होता है, तो बाद में जाके मैकेनिक को बोलता है कि गाड़ी का फ्रंट पार्ट से कोई आवाज़ आ रहा है, ठीक अलाइनमेंट ठीक नहीं है, गाड़ी ठीक से चल नहीं रहा है, बैलेंस में दिक्कत हो रहा है। और दूसरा है कि 180 सीसी बाइक BS6 अगर कोई लेना चाहे तो कौन सा लेना चाहिए और कौन सा क्यों नहीं लेना चाहिए वो भी मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, पहला बात है कि गाड़ी का जो टायर में हवा रखना चाहिए तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके गाड़ी में ही दिया हुआ रहता है। अगर आपका बाइक है मान लीजिए, तो आपका जो नीचे मतलब चेन के वहाँ पर जिसको स्विंग आर्म कहते हैं, वो स्विंग आर्म पे वो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है कि गाड़ी में कितना टायर प्रेशर रहना चाहिए। अगर सिंगल चला रहे हैं तब भी कितना रहना चाहिए सामने पीछे, अगर डबल चला रहे हैं तब भी कितना रहना चाहिए सामने पीछे। वैसे फोर व्हीलर में आपका जो होता है, फोर व्हीलर के डोर में जहाँ बैठते हैं ड्राइवर सीट के डोर के यहाँ पर मतलब ड्राइवर सीट आपको डोर खोलेंगे, अब यहाँ बैठे हैं तो डोर खुली है तो इसी साइड में नीचे में रहता है कि कितना टायर प्रेशर रहना चाहिए फोर व्हीलरों में। बहुत डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट जगह हो सकता है, लेकिन गाड़ी में ही आपको मिल जाएगा। तो उसमें अगर आप 4 जन को बिठा के जा रहे हैं, कितना टायर प्रेशर चारों चक्का में रहना चाहिए, लगेज है फिर और पैसेंजर भी है तब कितना प्रेशर रहना चाहिए, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो प्रेशर लिखा हुआ रहता है टू व्हीलर या फोर व्हीलर में, ये कोल्ड टायर प्रेशर रहता है। अच्छा, स्कूटी का रहता है कहाँ पर? स्कूटी का आप जो सीट है वो खोलिएगा तो सीट के अंदर मतलब बूट जहाँ पर है स्कूटी का, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर लिखा हुआ रहता है ये कोल्ड टायर प्रेशर है। मतलब कि आप घर से गाड़ी बाहर निकाले 1 किलोमीटर के अंदर आप कहीं पर अगर आपका मतलब हवा देने का जगह है, वहाँ पर जब आप हवा चेक कराएगा तो आप वो जो गाड़ी में लिखा है वही प्रेशर दीजिए। अगर मान लीजिए सामने पीछे दोनों ही तरफ 33 लिखा हुआ है तो सामने भी 33 दीजिए, पीछे भी 33 दीजिए। और आप देखिएगा, अगर किसी लोकल हवा मशीन के पास जाते हैं, जिसके पास लोकल हवा मशीन है, उसको पूछ लीजिएगा आपके मीटर में कितना फॉल्स है। मान लीजिए उनके पास 10 फॉल्स है, अब 10 प्लस फॉल्स है या माइनस फॉल्स है वो देख लीजिए कि अगर वो 30 दे रहा है तो ओरिजिनली वो 40 हो रहा है या 20 हो रहा है। ज़्यादातर उन लोग का प्लस में ही चलता है, तो आप वो चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि उनके पास फॉल्स कितना है, तो उस हिसाब से हवा एक्यूरेट दीजिए। अगर आपका मान लीजिए आप 1 किलोमीटर के अंदर नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर आपका गाड़ी ज़्यादा चल गया, मतलब कि आपका टायर हॉट हो गया है, अगर टायर हॉट हो गया तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, हवा ऑटोमेटिक बढ़ मतलब एक्सपेंड हो जाता है। तो वहाँ पर आप क्या कीजिए कि जितना प्रेशर आपको गाड़ी पे लिखा हुआ है उसके साथ +5 ऐड कीजिए। मान लीजिए कहीं पर 33 लिखा है तो 33 + 5 38 हाँ प्रेशर मतलब हवा आप दीजिए। अगर आप गाड़ी का मतलब सुबह निकल के आप ज़्यादा चला रही है तब आप हवा चेक करने जा रहे हैं, या फिर शाम को आते वक्त घर से मतलब ऑफिस से आते वक्त, या फिर गाड़ी को घुमा फिरा के आते वक्त अगर आप प्रेशर चेक कर रहे हैं, तो जो प्रेशर रिकमेंडेड है गाड़ी में लिखा है उसके साथ +5 करके आप दीजिए, तभी ओरिजिनल प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। और कम से कम हवा हफ्ते में 2 बार चेक कराइए। हफ्ते में कम से कम 2 बार चेक करिए, एक तो ट्यूसडे को चेक कराइए और एक तो सैटरडे को चेक कराइए। ट्यूसडे और सैटरडे रूटीन बना लीजिए, हफ्ते में ट्यूसडे और सैटरडे हवा चेक कराएंगे। और नाइट्रोजन देने का ज़रूरत नहीं है, बहुत जगह मिलता भी नहीं है, बेकार में कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ जाता है। अब देखिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, तो नाइट्रोजन हवा इसके पीछे जाना छोड़िए, नॉर्मल हवा दीजिए, लेकिन प्रेशर मेंटेन कीजिए। हफ्ते में 2 बार चेक कीजिए, आपका गाड़ी बिल्कुल सही चलेगा, बैलेंस भी मेंटेन रहेगा, टायर भी ठीक रहेगा। और आप आ जाते हैं 180 सीसी BS6 गाड़ी में कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। अब 180 सीसी के कैटेगरी में गाड़ी कौन सा आता है? अपाचे 180 आता है, पल्सर 180। तो आपको लेना कौन सा चाहिए? आपको लेना चाहिए अपाचे RTR 180 BS6। क्यों? क्योंकि गाड़ी का इंजन में फॉल्ट नहीं आता है, बाकी सब ठीक ठाक है, गाड़ी ओवरऑल पार्ट्स में मिलता है, गाड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत लोगों ने चलाया है, चलाता भी है, पिकअप बढ़िया है, मेंटेनेंस खर्चा कम है और मैकेनिक लोकल में मिल जाएगा, सब कुछ भी ठीक है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी कम है। अब दूसरा बात है, अगर 180 सीसी में आप दूसरा बाइक है पल्सर 180 देखिएगा, तो एक किस्सा बोलता हूँ आपको। यहाँ पर दुर्गापुर पे ट्रंक रोड है, वहाँ पर मेरा तब पल्सर 220 था, तो मैं लेडीज फुट टेस्ट लगाने के लिए गया था, और तभी का जो सीरीज था पल्सर निकल रहा था 180, एवेंजर 180, पल्सर 220, उन लोग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कैम क्लिप, इंजन का हेड के ऊपर एक तो ऐसा
गोल जैसा चीज़ रहता है, उसको कैंप टिप बोलते हैं, रबर का होता है, वो लीक कर जाता था। मतलब नया नया गाड़ी में लीक कर जाता था। तो एक लड़का खड़ा था, उसका पापा खड़ा था, तो गाड़ी था उसका पल्सर 180 ब्लू कलर का। तो ऐसे ही मैं भी खड़ा था, तो वो मैं फुट रेस्ट लगाने के लिए खड़ा था। तो ऐसे ही मेरा गाड़ी देख के उसका पापा और वो पूछा कि अच्छा गाड़ी तो अच्छा है, आप तो 220 चला रहे हैं, तो 180 भी कैसा है? तो मैं बोला कि नहीं, अभी अभी के गाड़ी में एक तो प्रॉब्लम आ रहा है, जो मेरे गाड़ी में भी है, शायद आपके गाड़ी में होगा। तो मैं अपना मोबाइल का टॉर्च जला के देखा, तो देखा उसका कैंप पूरा लीक कर रहा था। एक हफ्ता का गाड़ी था, नया गाड़ी था, एक हफ्ता का, नंबर प्लेट भी नहीं हुआ था, तो पूरा गाड़ी का कैम क्लिप लीक कर रहा था। तो मैं तुरंत उनको दिखाया और बोला कि ये वारंटी में मिल जाएगा, आप जाके क्लेम कीजिए। तो उसका पापा पूरा गुस्सा हो गया लड़के के ऊपर और बोल रहा था इसीलिए बोला था हीरो का गाड़ी लो, होंडा का गाड़ी लो, हाँ तुम सुनते नहीं हो, हाँ तुम्हें चप्पल से मारना चाहिए, ऐसा ऐसा करके सबके सामने तमाशा कर रहा था। और मेरे को बोल रहा था जानते हो बेटा, मेरा बड़ा बेटा जो है बहुत इस चीज़ में, ये सब में बहुत वो खुद करता है, वो बहुत कुछ नोटिस करता है, तो मेरे को बहुत डांटेगा, मेरे को बहुत कुछ बोलेगा, क्यों आप ऐसा गाड़ी खरीदे जिसमें फॉल्ट है, ये है वो है। तो वो लड़का वही पिट गया अपने पापा से। तो वो तो एक हफ्ते का गाड़ी था, तभी मेरे को पता था, मैं तभी नोटिस करवा दिया। उन लोग को पता चला, कितना लोग है उसको पता भी नहीं चलता है, और मोबिल लीक करता ही रहता है, बाद में जाके इंजन ऑयल प्रेशर डाउन होता है। वैसे एक पहले एवेंजर 180 का भी मैं पढ़ रहा था, उसी के टाइम करीब करीब मैं पकड़ा था, एक एवेंजर 180 नया गाड़ी था, उसका भी नंबर प्लेट नहीं हुआ था, कैंप लीक कर रहा था। तो पल्सर 180 एवेंजर 180 जो था, मतलब पल्सर 180 जो भी है, क्यों लेने को मना कर रहा हूँ कि उसमें प्रॉब्लम आता ही रहता है, और आपको काम मतलब 1 साल 2 साल चलाने के बाद आपको काम करवाते ही रहना पड़ेगा। फिर नया गाड़ी में भी काम आ सकता है, अगर आप इग्नोर करके चलाएंगे तो ठीक है, लेकिन बाद में जाकर प्रॉब्लम होगा। लेकिन अपाचे 180 में वैसा कुछ नहीं आता है। गाड़ी में थोड़ा वाइब्रेशन टाइब्रेशन है, वो सब आप सह लेंगे। अब वो लोग सभी सह लेते हैं जो अपाचे चलाता है, लेकिन ओवरऑल गाड़ी बहुत बढ़िया है, और 180 सीसी के कैटेगरी में वो ही राजा है अभी गाड़ी का। ठीक है, तो आप बिंदास जाके अपाचे 180 लीजिए, और मैं जो हवा का बारे में बोला वो एकदम आप फॉलो कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मेरा फेसबुक पेज जो है जनता की सवारी, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।